हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत में हम विली नाम के एक बुजुर्ग आदमी को देखते हैं जिसे लोगों का मर्डर करने और उनके शव को चोरी करने के आरोप में मौत की सजा दी जा रही थी। विल को नेक काटने की मशीन के यहाँ पे लाया जाता है। वहाँ पे काफी सारे लोग होते हैं और देखते ही देखते जेलर उसे मशीन में रखता है और मौत की सजा देता है और उसका सर धड़ से अलग हो जाता है। कुछ दिनों के बाद हम विल के ही दोस्त आर्थर को देखते हैं। उसे भी मर्डर और उनके शव को चोरी करने के इल्जाम में अरेस्ट किया होता है और मौत की सजा देने वाले थे। लेकिन तभी एक प्रीस्ट आर्थर से उसके आखिरी शब्द कहने के लिए आता है। लेकिन आर्थर कहता है कि उसके और विली के ऊपर जो मर्डर के आरोप लगाए गए थे वो गलत है। उन लोगों ने किसी को भी नहीं मारा था। हालांकि वो लोग लोगों के शव को बेचा करते थे। लेकिन प्रीस्ट को उसके इन आरोपों में कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। वो उनका बैकग्राउंड जानने की मांग करता है और आर्थर अपना और विली का बैकग्राउंड बताने लगता है। और हम फ्लैशबैक में देखते हैं जहाँ पे आर्थर बताता है कि वो काफी गरीब था। उसे अपने माँ और छोटे भाई को सपोर्ट करना था और इसीलिए वो इस गलत राह पे चल बसा था और कब्रिस्तान में से मरे हुए लोगों के शव निकाल के उन्हें बेचा करता था। और विल उसका दोस्त था और वो भी उसकी मदद किया करता था। एक दिन ये दोनों भी ग्रेवयार्ड में जाकर एक ग्रेव को खोदने लगे थे। कुछ समय के बाद आर्थर नीचे जाकर कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है और बड़ी मुश्किल से रस्सी डाल के विली और आर्थर कॉफिन से लाश को बाहर निकालते हैं। लेकिन लाश को देखकर आर्थर बहुत ही सरप्राइज होता है क्योंकि ये लाश उसके पड़ोसी की थी। लेकिन यहाँ पे विली आर्थर को ही मारने की कोशिश करता है जिससे कि वो आर्थर की लाश बेच पाए। लेकिन अंत में विली आर्थर को मारने से रुक जाता है जिससे आर्थर को उसके ऊपर विश्वास हो जाता है कि विली अंदर से एक साफ दिल का इंसान है। वो कितना भी बाहर से बुरा दिखे लेकिन अंदर से सच्चा इंसान है। यहाँ पे आर्थर बताने लगता है कि दरअसल वो ये काम नहीं करना चाहता था लेकिन उसे ये लाश बेचने का काम जबरदस्ती करना पड़ा था क्योंकि जिस डॉक्टर को वो लोग लाशें बेचते थे वो उन्हें पुलिस से पकड़वाने को लेकर ब्लैकमेल किया करता था। कुछ समय के बाद कब्रिस्तान में लाशें खत्म होने लगी थी और इसी कारण से एक दिन आर्थर के आंटी का देहांत हो गया था और आर्थर अपने आंटी की लाश को चुराने के लिए जाता है और अपने मरे हुए आंटी से अकेले में बात करने के बहाने वो सबको बाहर भेज देता है और गेट में रस्सी बांधकर आंटी की लाश को चुरा लेता है। फिर दोनों भी उस लाश को लेकर पब के लिए निकल जाते हैं जहाँ पे वो डॉक्टर उनसे लाश लेने के लिए आने वाला था। तभी पब में डॉक्टर आकर सिर्फ एक लाश देखकर वो काफी गुस्सा होता है और उन्हें और भी लाशों की मांग करता है। दरअसल यहाँ पे डॉक्टर इन लाशों पर कुछ इलीगल एक्सपेरिमेंट कर रहा था और तो और पुलिस की धमकी देकर उन्हें वो पैसे भी नहीं देता था। अब डॉक्टर उन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने लाशें नहीं लाई तो इन दोनों को ही मरवा कर इनके लाशों पर वो एक्सपेरिमेंट करेगा। अब डॉक्टर से डरने के कारण वो लोग सालों तक उसके लिए काम करते रहे। अब प्रेजेंट में आर्थर प्रीस्ट को बताता है कि हमारे साथ एक हादसा हुआ था जहाँ पे एक लाश वापस जिंदा हुई थी। उसके बाद हमें ये काम छोड़ना था। फिर आर्थर उसे बताने लगता है कि एक दिन ऐसे ही वो लोग लाशें ढूंढ रहे थे लेकिन लाश के गर्दन में गार्लिक की माला डाली हुई थी और उसके चेस्ट पे एक खंजर घुसाया हुआ था। यहाँ पे विली खंजर निकालने से मना करता है लेकिन आर्थर फिर भी उसके छाती से खंजर और गले से वो माला निकाल देता है जिसके कारण वो लाश वापस जिंदा होने लगती है। आर्थर और विली जब मुड़ के पीछे देखते हैं तो लाश वहाँ से गायब थी। वो दोनों भी काफी डर जाते हैं और वो ज़ॉम्बी अचानक से इनके ऊपर हमला करता है। ज़ॉम्बी को सामने देख विल और आर्थर वहाँ से भागने लगते हैं। आर्थर ज़ॉम्बी से बात करने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही ज़ॉम्बी पीछे मुड़कर आर्थर को देखता है और ज़ॉम्बी उसके ऊपर उड़कर हमला करने आता है और आर्थर को मारने की कोशिश करता है लेकिन तभी वहाँ पे विल आकर उस ज़ॉम्बी से लड़ने लगता है। इन दोनों की काफी देर तक लड़ाई होती है और अंत में ज़ॉम्बीज़ के छाती पर वही खंजर वापस डाला जाता है जिसके कारण वो ज़ॉम्बी वापस मारा जाता है। जिसे देख विल समझ जाता है कि अगर ये खंजर निकाला तो ये वापस ज़ॉम्बी बन जाएगा और उन्हें एक आइडिया आता है जिससे इस ज़ॉम्बी को डॉक्टर के पास पहुंचाएंगे ताकि ये ज़ॉम्बी डॉक्टर को मार सके। डॉक्टर जैसे ही एक्सपेरिमेंट के लिए नाइफ को निकालता है ज़ॉम्बी जिंदा होकर सबसे पहले डॉक्टर पे हमला कर उसे मार देता है। अब डॉक्टर को मारने के बाद विल और आर्थर बहुत ही खुश हो जाते हैं क्योंकि अब वो फ्री हो गए थे। लेकिन उन्हें पता चलता है कि ब्लैक मार्केट में लाशों की जगह ज़ॉम्बीज़ की कीमत बहुत ही ज्यादा है, इसीलिए अब वो ज़ॉम्बीज़ को ढूंढकर उन्हें बेच के काफी पैसे कमाने लगते हैं। लेकिन उनकी एक दुश्मन गैंग भी थी जो इनसे ज़ॉम्बीज़ को चुराया करती थी। उसका नाम था द मॉर्फीज जो कि ज़ॉम्बीज़ को बेचने का काम बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से किया करते थे। आर्थर उसकी मर्फी गैंग से पहली मुलाकात के बारे में प्रीस्ट को बताता है। एक दिन विली और आर्थर कब्रिस्तान में जाते हैं और एक ग्रेव के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पे आर्थर देखता है कि वो ग्रेव बहुत ही ज्यादा ठंडी है जिसकी वजह से आर्थर को कुछ गड़बड़ लगती है। लेकिन विली ग्रेव
केव को खोदने के लिए कहता है और वे लोग कॉफिन को बाहर निकालते हैं जो कि बर्फ से जमा हुआ था। वो दोनों भी उस कॉफिन को लेके जा रहे थे, लेकिन कॉफिन रास्ते में गिरता है और खुल जाता है और उन दोनों को एक एलियन की बर्फ से जमी हुई लाश दिखाई देती है। ये देख वो लोग काफी हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद आर्थर लाश को गाड़ी में लेकर शहर के लिए जाने लगता है कि तभी वहाँ पे मर्फी गैंग का लीडर कॉर्नेलियस मर्फी आ जाता है और इनसे एलियन की लाश देने के लिए कहता है। विली कॉर्नेलियस से काफी डर रहा था और आर्थर से वो लाश देने के लिए कहता है, लेकिन आर्थर मना करता है और इन लोगों की लड़ाई होने लगती है। लेकिन तभी आसमान से एक लाइट आती है और एलियन की बॉडी उस लाइट के साथ गायब होती है। अब यहाँ पे प्रेजेंट में प्रीस्ट मॉर्फीज गैंग के बारे में काफी कुछ पूछने लगता है। तो आर्थर बताता है कि सालों तक उन्होंने मॉर्फीज गैंग से दूर रहने की कोशिश की, लेकिन आर्थर की गर्लफ्रेंड फैनी के कारण वे लोग वापस मर्फी गैंग से मिले थे। दरअसल इनके ग्रुप में विलियन आर्थर के साथ साथ फैनी भी शामिल हुई थी और तीनों भी एक दिन पब में बैठे हुए थे। तभी पब का ओनर आके इन्हें एक चीज बताता है कि एक बुजुर्ग औरत दरअसल अपने शिपमेंट का इंतजार कर रही थी, यानी 3 ज़ॉम्बी उसे डिलीवर होने वाले थे। लेकिन 3 ज़ॉम्बीज में से एक ज़ॉम्बी ने उस औरत पर हमला किया। वो औरत तो बच गई, लेकिन उसके साथ साथ जो दूसरे 2 ज़ॉम्बीज थे वो समुद्र में गिर के एक आइलैंड पर चले गए थे। अब जिसकी ये शिपमेंट थी उन्हें वो ज़ॉम्बीज चाहिए, इसीलिए उन्होंने मर्फीज गैंग को उस आइलैंड से ज़ॉम्बी लाने का काम दिया है। अब ये सुनते ही फैनी इन दोनों को भी कहने लगती है कि हमें मर्फीज गैंग से पहले आइलैंड पे जाके ज़ॉम्बीज को लाना चाहिए, लेकिन ये दोनों भी मना करते हैं और बताते हैं कि मर्फीज गैंग का लीडर कॉर्नेलियस के पिता बहुत ही खतरनाक है और खुद कॉर्नेलियस और उसके 2 साथी यानी वैलेंटाइन जो हमेशा मास्क पहनी रहती है क्योंकि उसका फेस बुरी तरह से जला हुआ है, वही दूसरा साथी बल्गलर जिसके दांत काफी अजीब है, इनका हम मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन फैनी विल और आर्थर को आइलैंड पे जाने के लिए मना लेती है। फिर वो लोग उसी रात में किसी की बोट लेकर आइलैंड पर निकल जाते हैं। आगे हम आइलैंड पर देखते हैं बल्गलर जो कि ज़ॉम्बीज की शिपमेंट की रखवाली कर रहा होता है। तभी फैनी चुपके से आके उसकी गर्दन काट देती है, लेकिन विली और आर्थर इससे बिल्कुल भी खुश नहीं होते और वो लोग बॉक्स को खोलकर ज़ॉम्बीज को देखने की कोशिश करते हैं। तब भी उन पर ज़ॉम्बीज आकर हमला करता है। ज़ॉम्बीज विल पर हमला कर उसे काट देता है। कुछ देर तक इनकी ज़ॉम्बीज से लड़ाई होती है और वे लोग ज़ॉम्बीज को वापस पिंजरे में बंद कर देते हैं, लेकिन विली को ज़ॉम्बीज ने काट लिया था और काफी बड़ी चोट आई थी। लेकिन तभी कॉर्नेलियस और वैलेंटाइन वहाँ पे आ जाते हैं और फैनी को चाकू फेंक मार देते हैं। वैलेंटाइन विली और आर्थर को भी मारने के लिए अपना मास्क हटाती है और वैलेंटाइन का चेहरा देखकर दोनों भी काफी डर जाते हैं, लेकिन जो ज़ॉम्बीज रहते हैं वो भी काफी डरने लगते हैं और पिंजरा तोड़कर वैलेंटाइन पर हमला कर देते हैं। अब वैलेंटाइन को बचाने के लिए कॉर्नेलियस आता है, लेकिन दूसरा ज़ॉम्बी आकर कॉर्नेलियस पर हमला कर उससे भी काटता है। लेकिन यही मौका देख विली और आर्थर वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन उसके एक ही हफ्ते के बाद उन्हें मर्डर के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब प्रेजेंट में हम देखते हैं जहाँ पे प्रीस्ट आर्थर से पूछता है फिर कॉर्नेलियस का क्या हुआ, जिसके जवाब में आर्थर कहता है कि उन दोनों को भी वो आइलैंड पे छोड़ के आए थे, शायद उन्हें ज़ॉम्बीज ने मार दिया होगा। ये सुनकर प्रीस्ट बहुत ही गुस्सा हो जाता है। ये देख आर्थर समझ जाता है कि प्रीस्ट असल में सैमुअल मर्फी है, कॉर्नेलियस का पिता। अब प्रीस्ट आर्थर को जान से मारने के लिए उसके ऊपर हमला करने आता है, लेकिन तभी पीछे से कोई अनजान आदमी आकर प्रीस्ट पर हमला कर उसे मार देता है और आर्थर को बचाता है। आर्थर जब मुड़कर देखता है तब काफी चौंक जाता है क्योंकि वहाँ पे विली होता है जिसका सर धड़ से अलग था और सर वो हाथ में लेके चल रहा था। दरअसल ज़ॉम्बीज को काटने के बाद वो धीरे धीरे ज़ॉम्बी में बदल गया था और जब वो मारा गया तब उसका ट्रांसफॉर्मेशन पूरा हो गया था, इसीलिए वो वापस जिंदा हुआ। फिर दोनों भी लोग जेल से बाहर निकलने लगते हैं और आखिरी सीन में हम देखते हैं कॉर्नेलियस जो कि खुद भी ज़ॉम्बी बन गया था और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।